दोस्तों, आज हम क्वाइट द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स इन अ वर्ल्ड दैट कांट स्टॉप टॉकिंग किताब को देखने जा रहे हैं, जिसे सूजन केन ने लिखा है। शांत स्वभाव वाले या अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लोग कभी कभी इन गुणों को बोझ समझने लगते हैं। उन्हें लग सकता है कि वे हमेशा फिट नहीं होते और दूसरों जैसे नहीं हैं। लेकिन आज हम एक प्रेरणादायक किताब को देखेंगे जो यह बताती है कि अंतर्मुखी होने के साथ कौन सी छुपी हुई ताकतें आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आखिर अंतर्मुखी व्यक्ति होता कौन है? अंतर्मुखी व्यक्ति वह होता है जो बोलने से ज़्यादा सुनता है। वह अकेले समय बिताकर या करीबी दोस्तों के साथ रहकर अपनी ऊर्जा वापस पाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उत्तेजक सामाजिक माहौल उसे थका सकता है। वहीं दूसरी ओर बहिर्मुखी व्यक्ति वह होता है जो ज़्यादातर ज़ोर से सोचता है। वह सामाजिक रूप से सक्रिय रहकर अपनी ऊर्जा पाता है। उसे ज़्यादा उत्तेजक माहौल पसंद होता है। यह याद रखना ज़रूरी है कि यह पूरी तरह से दो हिस्सों में बंटा हुआ नहीं है। लोग न तो 100% अंतर्मुखी होते हैं और न ही 100% बहिर्मुखी। यह एक पूरा स्पेक्ट्रम है और जो व्यक्ति बीच में होता है उसे एम्बिवर्ट कहा जाता है। आपको शायद अंदाज़ा होगा कि आप इस स्पेक्ट्रम में कहाँ आते हैं, लेकिन आपकी अंतर्मुखिता और बहिर्मुखिता का स्तर स्थिति और आपके आसपास मौजूद लोगों के हिसाब से बदलता रहता है। अब अगर आप एक बहिर्मुखी हैं तो आप खुद से पूछ रहे होंगे कि मुझे यह वीडियो देखना क्यों जारी रखना चाहिए। एक ऐसी किताब के बारे में जानना चाहते हैं जो अंतर्मुखी होने की ताकत के बारे में बात करती है। आप सोच सकते हैं कि इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है और यह एक अच्छा सवाल है, लेकिन 1/3 से लेकर आधे लोग अंतर्मुखी होते हैं। इसलिए भले ही आप खुद को बहिर्मुखी मानते हों, बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप या तो किसी अंतर्मुखी के साथ काम करते हों, दोस्त हों या फिर शादीशुदा हों। इसीलिए अंतर्मुखिता को समझना बहिर्मुखी लोगों को भी उनके निजी और पेशेवर रिश्तों में सफलता बनाने में मदद कर सकता है। पश्चिमी दुनिया में हम बहिर्मुखी आदर्श से प्रभावित हैं। यह एक ऐसा शब्द है जो बताता है कि पश्चिमी संस्कृति बहिर्मुखी गुणों को ज़्यादा महत्व देती है और अंतर्मुखिता को उतना अच्छा नहीं मानती। लेकिन पूर्वी संस्कृति में जिन गुणों को सद्गुण माना जाता है वे ज़्यादातर अंतर्मुखी स्पेक्ट्रम की ओर होते हैं। शांत रहना, समझदारी, सम्मान और संतुलन को दर्शाता है। पिछली 1 सदी में ही बहिर्मुखी आदर्श ने पश्चिमी संस्कृति में जगह बनाई है। 20वीं सदी से पहले अगर आप शांति और ईमानदारी से रहते थे तो आपको एक अच्छा नागरिक माना जाता था। इतिहासकार इस समय को चरित्र की संस्कृति कहते हैं। लेकिन 20वीं सदी में औद्योगिकरण और शहरीकरण के बाद सफल होने के लिए भीड़ से अलग दिखना ज़्यादा ज़रूरी हो गया और इसे व्यक्तित्व की संस्कृति कहा जाने लगा। इस सांस्कृतिक बदलाव को आज के सेलिब्रिटी आदर्शों में देखा जा सकता है। जब आप किसी बच्चे से पूछते हैं कि वह बड़ा होकर क्या बनना चाहता है, तो वह शायद कहे कि वह एक अंतरिक्ष यात्री बनना चाहता है। मुझे पूरा यकीन नहीं है, क्योंकि आज की समाज टीवी सितारों को ज़्यादा मनाती है, न कि उन लोगों को जो अंतरिक्ष में गए हों। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अंतर्मुखी होने की ताकतों को देखते हैं। नंबर 1, ध्यान। अंतर्मुखी लोग लंबे समय तक किसी एक काम पर ध्यान लगा सकते हैं और यह ध्यान बड़ी उपलब्धियों तक ले जा सकता है। आप में से कई लोग यह नहीं जानते होंगे कि एल्बर्ट आइंस्टीन भी अंतर्मुखी थे। उन्होंने मशहूर तौर पर कहा था, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, बल्कि मैं समस्याओं के साथ ज़्यादा देर तक बना रहता हूँ। तो अगर आप अंतर्मुखी स्वभाव के हैं और कभी अपने स्वभाव की वजह से निराश महसूस करते हैं, तो याद रखिए कि अंतर्मुखिता ने दुनिया के सबसे महान दिमागों में से एक को जन्म दिया है। नंबर 2, कल्पना शक्ति। अंतर्मुखी लोगों की कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है और उनकी आंतरिक दुनिया बहुत समृद्ध होती है। J.K. रोलिंग, जो खुद भी एक मशहूर अंतर्मुखी हैं, मैनचेस्टर से लंदन जा रही ट्रेन में थीं जब पहली बार हैरी पॉटर का विचार उनके दिमाग में आया। वह उस विचार को लिखना चाहती थीं, लेकिन उनके पास पेन नहीं था और वह ट्रेन में किसी से पेन मांगने में झिझक रही थीं। ज़रा सोचिए
जिस महिला का एक विचार दुनिया को बदलने वाला था और जिसने लाखों लोगों को खुशी दी, उसे एक साधारण सामाजिक बातचीत को लेकर भी चिंता थी। हैरानी की बात है ना? नंबर 3, गहराई बनाम विस्तार। अंतर्मुखी लोग अक्सर गहरे और मजबूत रिश्ते बनाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा लोगों से जुड़ने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। इसलिए वे अपने कुछ गिने चुने दोस्तों में ज़्यादा समय लगाते हैं और इससे मजबूत रिश्ते बनते हैं। मुझे लगता है कि यह ज़रूरी है कि मैं इस मौके पर खुद को साफ करूं और उन संभावित नाराज़ बहिर्मुखी लोगों को संतुष्ट करूं जो अब भी यह वीडियो देख रहे हैं। अब मैं समझता हूं कि अब तक मैंने ज़्यादातर अंतर्मुखी समुदाय की ही तारीफ़ की है और बहिर्मुखी लोगों को उतना महत्व नहीं दिया। तो चलिए बात साफ कर लेते हैं। अंतर्मुखी लोग किसी भी तरह से बहिर्मुखी लोगों से बेहतर नहीं हैं और न ही बहिर्मुखी लोग अंतर्मुखी लोगों से बेहतर हैं। अंतर्मुखिता और बहिर्मुखिता का रिश्ता यिन और यांग जैसा है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दुनिया को दोनों की ज़रूरत है। पहले हमने देखा कि पश्चिमी संस्कृति में बहिर्मुखिता को कितना सराहा जाता है। इसी वजह से कुछ अंतर्मुखी स्वभाव के लोग समाज में फिट होने के लिए ज़्यादा बहिर्मुखी जैसा व्यवहार करने लगते हैं। इन लोगों को छद्म बहिर्मुखी कहा जाता है। यह शब्द थोड़ा सख्त लगता है क्योंकि वे बस अपनी ज़िंदगी चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसे छद्म बहिर्मुखी लोग खुद को किसी शोर शराबे वाले भीड़ भाड़ से भरे नाइट क्लब में जाने के लिए मजबूर महसूस कर सकते हैं, जबकि वे घर पर बैठकर एक अच्छी किताब पढ़ना या कुछ दोस्तों के साथ फिल्म देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। वे अपने असली स्वभाव के खिलाफ काम करते हैं क्योंकि वे समाज में फिट होना चाहते हैं और असामाजिक या अजीब नहीं दिखना चाहते। हम सभी अलग अलग परिस्थितियों में थोड़ा अलग व्यवहार करते हैं। आप काम पर अपने बॉस और सहकर्मियों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, वह दोस्तों के साथ व्यवहार करने से अलग होता है। यह पूरी तरह सामान्य है, लेकिन कुछ अंतर्मुखी लोग इतना ज़्यादा अपने खाली समय को वैसे बिताओ जैसा तुम्हें पसंद है, न कि वैसे जैसा तुम्हें लगता है कि बिताना चाहिए। मुझे उद्धरण पसंद है और यह वाला ख़ास तौर पर, क्योंकि यह याद दिलाता है कि हमारी ज़िंदगी हमारी अपनी है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय वही काम करने में बिताना चाहिए जो हमें सच में पसंद है, न कि सिर्फ इसलिए कि दूसरे लोग सोचते हैं कि हमें वह पसंद करना चाहिए। यह भी ज़रूरी है कि अंतर्मुखी लोग कभी कभी अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाएं और अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलें, क्योंकि इससे व्यक्तिगत विकास होता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि शांत स्वभाव में कोई बुराई नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है। बस यह सुनिश्चित करें कि आप वही ज़िंदगी जी रहे हैं जो आपको सूट करती है। यह एक सच्चाई है कि ज़िंदगी में कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जहां हमेशा अंतर्मुखी तरीके से व्यवहार करना सबसे अच्छा परिणाम नहीं देता। ज़रा सोचिए, एक अंतर्मुखी व्यक्ति किसी बिजनेस मीटिंग में है। ऐसी स्थिति में थोड़ा बहिर्मुखी होना मददगार हो सकता है, इसलिए वह व्यक्ति कुछ बहिर्मुखी व्यवहार अपनाता है। कई अंतर्मुखी लोगों के लिए ऐसा करना बहुत थकाने वाला होता है, खासकर जब यह लंबे समय तक करना पड़े। तो आइए देखें कि अंतर्मुखी लोग इस थकावट से कैसे निपट सकते हैं। रिस्टोरेटिव निच शब्द उस जगह को दर्शाता है जहां अंतर्मुखी लोग जाकर अपने असली स्वभाव में रह सकते हैं। यह जगह आमतौर पर एक शांत स्थान होती है जो ज़्यादा उत्तेजना और भीड़ भाड़ से दूर हो। यह जगह काम की जगह पर शौचालय का एक केबिन भी हो सकती है जहां आप थका देने वाली मीटिंग के बाद थोड़ी राहत ले सकें। रिस्टोरेटिव नीच सिर्फ जगह तक सीमित नहीं है, यह उस समय से भी जुड़ा हो सकता है जो आप ध्यान करने में बिताते हैं। यह इतना सरल भी हो सकता है कि आप लंबी फ़ोन कॉल करने के बजाय ईमेल भेज दें, क्योंकि उस समय आप बात करने के मूड में नहीं हैं। ये छोटी छोटी बातें अंतर्मुखी लोगों को आज के व्यस्त माहौल में ज़्यादा बोझ महसूस करने से बचा सकती हैं। इस किताब की वजह से सुसान का काम बदल चुका है कि दुनिया अंतर्मुखी लोगों को कैसे देखती है, और सबसे ज़्यादा अहम बात यह कि अंतर्मुखी लोग खुद को कैसे देखते हैं। अगर आप भी शांत स्वभाव के हैं तो याद रखिए, आप कमज़ोर नहीं हैं, आप ताकतवर हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं
और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।